हाय एवरीवन, मेरा नाम उज्जवल है और मैं बहुत दिनों से इस कोशिश में था कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाए जाएं जो कि हमारी सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता के बारे में हो। और जो आज मैं समाज में देखता हूं कि बहुत एक बड़ा तबका है जो कि इंटरेस्ट रखता है इन चीजों में, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अनभिज्ञ है। और अगर इधर उधर से कहीं जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम से अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसमें बहुत तथ्यात्मक त्रुटि होती है, बहुत गलतियां होती हैं। तो मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिसमें थोड़ी सही इंफॉर्मेशन हो और इंटरेस्टिंग हो और समझने में आसान हो लोगों के लिए। अगर हम भारतीय सभ्यता या भारतीय समाज के बारे में बात करें तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि इसकी जो नींव है, इसका जो बेस है, आधार है, वो वेद है, वो वैदिक काल है। आज भी हमारी जो भी परंपराएं हैं, हमारी जो भी सभ्यता है, हमारी जो भी कल्चर में है, सोसाइटी में है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं वैदिक काल से प्रभावित है, वेदों से प्रभावित है। और इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक साहित्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आज हम देखते हैं, वो सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई हमें, वो वेद से ही प्राप्त हुई है, वेदों से ही प्राप्त हुई है। और इसीलिए हम सबसे पहले वैदिक साहित्य को अगर समझें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को समझना। और वैदिक साहित्य के बारे में अगर बात करें तो वैदिक साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक श्रुति साहित्य, एक स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, आप सबों को पता होगा, और स्मृति मतलब मेमोरी, यानी कि याद जो रखने की बात आती है, जो याद रखना होता है। अब एक उदाहरण से समझें कि इतना बड़ा वेद या इतनी जो बड़ी साहित्य है, ये सब कैसे याद रह सकता है या कैसे स्मृति में होने के बाद सुन के इसको याद रख कर ये कैसे प्रोपगेट हो सकता है। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हम सब ने ये जरूर देखा होगा कि शादियों में जब हम जाते हैं तो हमारी दादी, मम्मी, नानी, बहुत सारे जो होते हैं वो गीत गाते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के, और सैकड़ों गीत उन्हें याद होते हैं और लाइन बाय लाइन वो गाते हैं उस गीत को। लेकिन वो गीत ना उन्होंने कहीं लिखा है, ना वो कहते हैं ना कि वो हमेशा उस चीज को गाते गाते ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रोपगेट होती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो श्रुति और स्मृति परंपरा जो हमारे यहां है वो बहुत सदियों से चलते आ रहा है। और इसी प्रकार से वैदिक साहित्य का भी शुरुआत में प्रोपगेशन हुआ था। अगर हम वैदिक साहित्य में श्रुति परंपरा की बात करें तो श्रुति में 4 किस्म के माने जाते हैं जिसको श्रुति में रखा गया है। वो है वेद, जो जिनको संहिता भी कहा जाता है, संहिता कहते हैं उनको। तो और दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अरण्यक और चौथा है उपनिषद। फिर जब हम स्मृति में चलते हैं तो स्मृति में 6 किस्म के साहित्य हैं। वो हम लोग बाद में देखेंगे, उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। पहले हम इनको समझें। तो जो श्रुति 4 प्रकार की हैं जो हमने बताया, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये जो बाकी के 3 हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सारे वेदों से ही कनेक्टेड है, या कह लीजिए कि उन्हीं का एक भाग है वो। तो जो 4 वेद हमें पता है, जो वेद है वो 4 प्रकार के होते हैं संहिता। वो आप सबों को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से ही संलग्न या कह लीजिए कि कनेक्टेड होते हैं वो सारे जो बाकी 3 ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हुए। और उसी ज्ञान को प्रोपगेट करने का धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, समय समय से हम अगर देखें तो वो फिर स्मृति परंपरा आई और फिर विभिन्न प्रकार के साहित्यों का निर्माण हुआ।
अगर हम स्मृति में समझें तो स्मृति साहित्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसको सूत्र कहा जाता है, या तो वेदांग भी कहते हैं। फिर स्मृति धर्मशास्त्र है। उसके बाद हम देखें तो महाकाव्य हैं, जो 2 होते हैं, रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं हमारे भारतीय परंपरा में। उसके बाद पुराण होते हैं, फिर उपवेद होते हैं। फिर अगर आप देखें तो षड्दर्शन होते हैं, जो जिसको भारतीय दर्शन भी कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार की स्मृति है। यही जो श्रुति और स्मृति है, ये भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा का आधार है, नींव है। और उन सब में से भी अगर हम बात करें तो जो नींव है वो वेद है, और खास करके ऋग्वेद। वो सबसे पुराना साहित्य है। पूरे विश्व का सबसे पहला जो साहित्य है वो कहा जाता है वो ऋग्वेद है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, इस पूरे टॉपिक में डिटेल में बाद में जो वीडियोस आएंगे उसमें। अभी मैं चाह रहा था कि मैं जानूं कि कितने इस प्रकार के श्रोता हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।